नमस्कार, स्वागत आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ने वाली है, उन्होंने न सिर्फ अपने माँ बाप का और न सिर्फ अपने गांव न अपने शहर का बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित किया है। आज मेरे साथ बेरीनाग से जुड़ गई हैं। मेरे साथ प्रियांशी रावत जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड बोर्ड में टॉप किया है 10वीं में। सबसे पहले स्वागत है आपका प्रियांशी K24 न्यूज में। थैंक यू सर। प्रियांशी, कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि रातों रात स्टार बन जाना, क्योंकि आजकल आप सारे न्यूज चैनलों में और सारे हेडलाइनों में, सुर्खियों में कल से आप छाई हुई हैं, और अपना जो ये आपने मेहनत किया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं और कैसे टॉपर बनते हैं, इसके बारे में शुरू से आप अपने जर्नी के बारे में बताएं प्रियांशी। मैं कहना चाहूंगी इसका श्रेय तो मैं अपने सभी टीचर्स को देना चाहूंगी और अपनी फैमिली मेंबर्स को देना चाहूंगी। सभी ने बहुत ज्यादा जी। सपोर्ट किया। स्कूल में कोई भी डाउट नहीं रहने देते थे। मतलब जो भी मुझे डाउट होता था उसे सॉल्व करते थे, सेटिस्फाई करते थे मुझे। घर में काम जी। का ऐसा कोई भी नहीं था, घर का काम कुछ नहीं करने देते थे। बस अपनी पढ़ाई करो। और मुझे हाँ, बुक्स प्रोवाइड करती चाचू ने। और अपने पेपर, काफी सारे पेपर सॉल्व करवाए मुझे, और मैंने उससे एनालाइज करके इसे मतलब अपने आगे वाले एग्जाम में मैंने इसे अप्लाई किया। और हम्म। रही बात टॉपर की पढ़ाई की, तो मैं ये कहना हम्म। चाहूंगी कि ऐसी अलग से तो पढ़ाई करनी नहीं होती है। बस हाँ, हम्म। आप पढ़ाई में आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मतलब आप पढ़ रहे हैं, भले ही थोड़ा पढ़िए आप एक दिन में, पर रोज पढ़िए। हम्म। ऐसा नहीं एक दिन हम्म। मोटिवेट बहुत ज्यादा पढ़े हैं फिर अगले दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने टेंथ हम्म। की स्टार्ट से लेकर एंड तक स्मूथली पढ़ा। मैं ऐसा नहीं कह हम्म। रही हूँ कि घर पढ़ती थी, मैं बहुत कम पढ़ती थी, लगभग 3-4 घंटा पढ़ती थी मैं एवरेज। और खेलती भी हम्म। थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ती रहती थी। तो मेरा ये हम्म। मानना है कि इस समय बच्चों को जो अभी टेंथ में गए हैं, उन्हें कंसिस्टेंट होकर हम्म। पढ़ाई करनी चाहिए और ब्रॉड वे में पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। प्रियांशी, वैसे आप आपको शायद ये तो मालूम था कि ये मैरिट में नाम आएगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम था कि ये जो मैजिक आंकड़ा है 500 का, वो आंकड़ा पार कर लूंगी मैं? ऐसा आपको पहले से मालूम था, या फिर ये अचानक शॉकिंग था आपके लिए भी जब आपका नाम आया कि प्रियांशी ने 500 में से 500 अंक दर्ज कर लिए और हासिल कर लिए? आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? मतलब जब मैंने पेपर दिए थे तो मेरे तो सभी पेपर अच्छे गए थे। जैसे मैथ्स और हम्म। साइंस में पूरा विश्वास था कि मेरे पूरे आ जाएंगे, बट थ्योरी वाले जो पेपर होते हैं उसमें ऐसा होता है कि कभी कट जाते हैं 1-2 मार्क्स, या कभी एग्जामिनर को पसंद नहीं आया आंसर। जी। हालांकि मैंने जी। लिखा, बट फिर भी मुझे लग रहा था हो सकता है 1-2 कट जाए। बट जब 500 हम्म। की, तो बहुत ज्यादा शौक होगी थी उस समय, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जी। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद कॉल करके आपसे उन्होंने बातचीत की थी, और क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से आपकी, और किस तरह का उन्होंने आपको बधाई दी, और क्या क्या बात हुई, थोड़ा साझा अगर दर्शकों से करना चाहेंगे आप तो। हाँ, कल शाम को आया था सीएम सर का कॉल, और जी। उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि उज्जवल भविष्य की मेरी कामना की उन्होंने। और मुझसे हम्म। कहा कि आप ऐसे ही करते रहना। और बस कहते रहे कि हाँ, आपने बहुत ज्यादा नाम रोशन कर दिया है पूरे स्टेट का। तो प्रयास जी, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके माता पिता, जैसे कि कहा जाता है कि आपका जो पिताजी फैमिली बैकग्राउंड आपका आर्मी का है, पिताजी आपके पूर्व सैनिक है और साथ में व्यापार संघ के अध्यक्ष भी है, और माता जी आपकी खुद टीचर है। क्या ये प्रशिक्षण जो पढ़ाई का है ये माता जी ने दिया, या फिर मोटिवेट पिताजी करते थे? मम्मी तो इंग्लिश की टीचर है मेरी, मुझे उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई टेंथ में। और गाइड जी। भी उन्होंने किया। पापा ऐसे कहते थे कि पढ़ना है तो सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो ताकि आपको आगे भी काम आए। और पापा मुझसे कहते हम्म। थे कि टेंशन और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम फ्री माइंड होके पेपर करना है। और ज्यादा हम्म। मोटिवेट मम्मी ने किया और गाइड तो मम्मी ने किया। तो मम्मी सेम स्कूल में है जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं? मैं साधना पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, मम्मी मम्मी उसी स्कूल में है, हाँ। टीचर। हम्म। प्रियंका जी, आप अपनी कुछ ऐसी बातें बताइए, साझा कीजिए, क्योंकि आप आज के डेट में उत्तराखंड में सेलिब्रिटी बन गई हैं। ऐसा कुछ साझा कीजिए जो आने वाली पीढ़ी, जो आने वाले बच्चे जो 10th क्लास में गए हैं, उनके काम आ सके। ऐसे कुछ टिप्स दीजिए आप।
टिप्स की बात करूं तो जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उसमें आपको समझ के पढ़ना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप ब्रॉड वेज में पढ़ सके, समझ के पढ़े तो जब आप पेपर देंगे, क्योंकि आपको पता तो नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो वहां पर आप जो हम्म। आपको याद है या जो आपने अंडरस्टैंड किया है उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सके, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर जब आप रटते जा रहे हैं। उससे बढ़िया है कि आप समझिए और फिर उसे अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरा मैं ये कहना हम्म। चाहूंगी कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश में हो जाती है, हिंदी में मात्राओं की गलतियां हो जाती हैं, तो उस पे थोड़ा हम्म। ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो भी मार्क्स डिडक्ट होने का बहुत बड़ा रीजन होती है। और मैथ्स हम्म। में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैथ्स में प्रैक्टिस मेन है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हम्म। अच्छे से मैथ्स आ जाएगी। और मैथ्स के अच्छा। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। मैं तो ये 3 टिप्स हम्म। देना चाहूंगी। हम्म। प्रिया जी, आप सीमांत के जिले रहती है, पिथौरागढ़ का जो जिला है सीमांत जिला है, यहाँ पर नेटवर्क की भी दिक्कत रहती है। ऐसे में आपने टॉप करना, न सिर्फ जिले का बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करना, तो घर में मिठाई भी बैठी होगी, तो माँ बाप का रिएक्शन क्या है और गांव वालों का क्या रिएक्शन हो रहा है, और आप जिनसे भी मिल रहे हो वो किस तरह से मिल रहा है आपसे? बहुत सब लोग बहुत खुश हैं घर में, मम्मी सब लोग खुश हैं। और बहुत सारे मेहमान आए, कल भी आए, आज भी सुबह बहुत सारे आए। और हम्म। गांव में सब लोग खुश हैं, फोन आ रहे हैं मुझे, सब बहुत ज्यादा खुश हैं घर में। तो आप पहाड़ी भी जानती है, सिर्फ आप हिंदी में ही बात करती हैं? मैं पहाड़ी समझ लेती हूँ, मतलब पहाड़ी मुझे समझ आती है, बोलती कम ही हूँ, मतलब मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता, पर हाँ मैं समझ लेती हूँ पहाड़ी जो भी बोलते हैं। ओके। तो आगे चलकर क्या बनने का इरादा है आपका? भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? मैं, जैसे मेरे पापा भी डिफेंस में है और मेरे चाचू भी एयरफोर्स में है, तो मैं भी डिफेंस में ही जाना पसंद करूंगी और मैं एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, बहुत आपके ड्रीम बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहूंगा कि ये साकार भी हो, क्योंकि आप एक हुनर छात्र हैं, और आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आज कहीं ना कहीं अगर हम उत्तराखंड का अखबार खोलते हैं तो सबसे फ्रंट पेज में आपका नाम आ रहा है, और यूट्यूब में देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रियांशी इस समय फेमस है। तो आप ये जो फेमस हो गए हैं आप, इसको बरकरार करने के लिए आप 12th के लिए क्या आपकी प्रिपरेशन होंगी? अभी से तैयारियां शुरू हो जाएंगी? मतलब मैं अभी 11th में हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि 11th और 12th में बिल्कुल अच्छी से पढ़, मतलब मैथ्स और फिजिक्स मुझे अच्छी से आ जाए, तो मैं जो बाकी जो पेपर होता है उसे भी अच्छे से क्वालिफाई कर हम्म। सकूं। मैं नाइन्थ में कितने मार्क्स थे आपके? मैथ्स में। नाइन्थ में कितने मार्क्स थे आपके? अच्छा, नाइन्थ में जी। मेरे नाइन्थ में मेरे 98% थी। 98%। और अब 10th में आपने 100% कर लिया, हाँ, और 12th आते आते ये जो रिकॉर्ड है बरकरार रहेगा। मैं, मतलब मैं जैसे पहले से पढ़ती आ रही, मेरे को तो 9th और 10th में से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा। 10th में हम्म। मुझे थोड़ा और में स्टडी करनी थी और मैं इसी कंसिस्टेंसी को आगे भी बरकरार करूंगी 11th 12th में भी। अमूमन उत्तराखंड के बच्चे आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्या टॉपर प्रियांशी भी इन सब चीजों का प्रयोग करती है? मैं यूट्यूब तो मैं यूज कर, मतलब यूट्यूब तो मैं देखती थी, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए भी या बाकी जो भी देखना था यूट्यूब तो देखती थी। बाकी तो मुझे ज्यादा हम्म। कोई ऐसा फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब कुछ नहीं है मेरे तो पास। आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम में नहीं मिलती है? नहीं। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नहीं होना है, और आपको कभी पढ़ाई से संबंधित चीजें देखनी है तो सिर्फ यूट्यूब देखना चाहिए, ये आपका कहना है? तो चलाओ सोशल मीडिया, बिल्कुल मत देखो। होनी चाहिए सोशल मीडिया हम्म। में भी बट उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से यूज करेंगे सोशल मीडिया को तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको हम्म। बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि थोड़ा तो देखना ही पड़ता है। बट हम्म। ऐसा नहीं कि आप ज्यादातर समय उसी में वेस्ट कर रहे हैं या उसी में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है।
और पता नहीं चलता है कि कितने घंटे बीत गए देखते देखते। तो मैं कहूँगी लिमिट का देखें, हिसाब का देखें, अपना पढ़ने का एक टाइम फिक्स कीजिए, और अगर आपको देखना है तो 2 मिनट में एक टाइम फिक्स कीजिए। हम्म। तो चलते चलते प्रियांशी, K24 न्यूज के दर्शकों को और तमाम आप जैसे छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि आने वाले समय में उनको क्या करना चाहिए, और जो यूथ आपको आज देखेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उत्तराखंड के एक रोल मॉडल बन गई हैं, एक आइडल बन गई हैं उन बच्चों के लिए जिनको आके अपनी जर्नी पूरी करनी है, 10th का जो भविष्य देखेंगे और 12th में भी अभी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको अभी इस समय रोल मॉडल मान रहे होंगे, क्योंकि प्रियांशी ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जो अमूमन सबकी बस की बात नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगी चलते चलते प्रियांशी? मैं ये कहना चाहूंगी कि भले मतलब दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप सफल होंगे या आप असफल होंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि जी। हमेशा पॉसिबल नहीं है। जब आप फेलियर को देखते हैं तो उससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए, उससे आपको सीखना चाहिए और अपने एनालाइज करके अपने दूसरे एग्जाम्पल से आप ट्राई कीजिए। और हो हम्म। सके तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, वो एक प्रैक्टिस मिल जाएगी जो भी आप करेंगे तो एग्जाम में। तीसरा मैं कहूंगी कि आप टाइम मैनेजमेंट का भी आप अपना देखिए कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं अपने एसएससी की पेपर की बात करूँ तो जब मैंने अपने क्लासमेट से बात की तो कई बच्चों के क्वेश्चन छूट गए थे। तो मैं ये कहूंगी कि जी। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और ये हम्म। कहूंगी कि होके पढ़िए और बस आगे ग्रो करते रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी, आपने K24 न्यूज के लिए समय निकाला, क्योंकि इस समय आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी आपका इंटरव्यू के लिए लगातार लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए। ये थी प्रियांशी, जनपद पिथौरागढ़ की और उत्तराखंड की टॉपर, जिन्होंने 10th में 500 में से 500 यानी कि 100 मार्क्स लेकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप K24 न्यूज से जुड़िए, और ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।